अमेरिका में प्रेसिडेंट इलेक्शंस के लिए हुई वोटिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल कर ली है। राष्ट्रपति पद की रेस के लिए मुकाबला रिपब्लिकन पार्टी के लीडर डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी से उनकी विरोधी कमला हैरिस के बीच था। वोटिंग के बाद काउंटिंग के दौरान उन्होंने 6 नवंबर को 270 का आंकड़ा पार कर लिया था। अमेरिकी चुनाव में स्विंग स्टेट्स ने अहम भूमिका अदा की, जिसमें 3 इम्पोर्टेंट सीट्स में ट्रंप ने जीत हासिल करके मुकाबला अपने नाम किया। जनसंख्या के आधार पर स्टेट्स को इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स मिलते हैं। यहाँ पर कुल 538 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स के लिए मतदान होता है। 270 या उससे ज्यादा इलेक्टोरल वोट्स पाने वाले उम्मीदवार को चुनाव का विजेता माना जाता है। अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं और उनमें से ज्यादातर स्टेट्स में एक ही पार्टी को वोट देते रहे हैं, सिवाय स्विंग स्टेट्स के। क्या है स्विंग स्टेट्स? कहा जाता है कि यहाँ से ज्यादातर वोट्स लेने वाला कैंडिडेट, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे डेमोक्रेटिक का, चाहे रिपब्लिकन का, पूरे देश में जीतता है। यहाँ से इस तरह से वोट्स का स्विंग आता है कि कौन इलेक्शन जीत रहा है यहाँ से निर्धारित हो सकता है। ऐसे में ज्यादातर पार्टीज इन एरिया से वोट्स खींचने की कोशिश करती है। अदरवाइज बाकी स्टेट्स को सेफ स्टेट्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सेफ स्टेट्स में किसी एक पार्टी का ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है और उम्मीदवारों की वो सेफ स्टेट्स कही जाती है। यूएस प्रेसिडेंसी इलेक्शंस में आप जो मैप पे रेड एंड ब्लू कलर के मार्क्ड साइंस देख रहे हैं, इन्हें रेड स्टेट्स और ब्लू स्टेट्स में डिफाइन किया गया है और इनमें जितनी लाल सीट्स है सब डोनाल्ड ट्रंप के खाते में गई, जबकि ब्लू सीट्स कमला हैरिस को। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस ने भी ट्रंप को कड़ी टक्कर दी। चाहे इस बार वो यहाँ से हार गई, लेकिन उनका कहना है कि वो जल्दी वापसी करेंगी। हैरिस मूल रूप से तमिलनाडु के गांव तुलासेंद्रपुरम से संबंधित है, जहां लोगों ने कमला हैरिस के लिए विशेष पूजा भी की। यहाँ के लोग भी सुबह से ही टीवी पर इलेक्शंस की कवरेज के लिए आंखें गड़ाकर बैठे रहे। हालांकि चुनाव में ट्रंप की जीत और कमला की हार से गांव में भी मायूसी छा गई। हालांकि कमला हैरिस ने राज्य के सबसे बड़े और सबसे इम्पोर्टेंट एरिया मिल्वॉकी काउंटी में जीत जरूर हासिल की। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए 5 नवंबर को वोटिंग हुई। 6 नवंबर को भारतीय समय के शाम 8 बजे डोनाल्ड ट्रंप 277 सीट्स का आंकड़ा पार कर चुके थे, जबकि हैरिस को 224 सीट मिली। और अमेरिकी कानून के अकॉर्डिंग यहाँ पर जिसने भी 270 सीट्स की विक्ट्री हासिल की वो राष्ट्रपति बन जाता है। रिपब्लिकन पार्टी ने सेनेट में भी जीत हासिल की और यहाँ 51 सीट से आगे रहे। क्यों प्रेसिडेंट ट्रंप का जीतना भारत के लिए अच्छा है? डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती के रिश्ते पुराने हैं। अपनी इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान ट्रंप ने ऐसे कई साइंस दिए जिससे समझ में आया कि ट्रंप अगर राष्ट्रपति बने तो इंडिया और इंडियंस के लिए ये शुभ संकेत है। अपने दिवाली मैसेज में ट्रंप ने हिंदू अमेरिकन के इंटरेस्ट का ध्यान रखने का वादा किया। उन्होंने कहा कि वो रेडिकल लेफ्ट के एंटी रिलीजन एजेंडा से हिंदूज को बचाएंगे। ट्रंप ने ये भी कहा कि राष्ट्रपति बनने के बाद वो इंडिया और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ रिश्ते और मजबूत करेंगे। अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान हुए एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि मोदी वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। इसके अलावा ट्रंप 2.0 पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि इस बार अपने पिटारे से वो इंडिया के लिए क्या क्या ऐसी स्कीम्स लाएंगे। ट्रंप की वापसी, इंडिया रशियन ट्रेड, इंडिया के चाइना के साथ रिश्ते सबके लिए बेहतर साबित हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया और यूएस डीप इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट शेयर करते हैं। यूएस से भी इंडिया को एक बहुत बड़ी डोमेस्टिक इकोनॉमी के रूप में देखता है। फिलहाल आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए।